हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर पर भारत और श्रीलंका के बीच बने वो 8 टापू जिन्हें राम सेतु का अवशेष माना जाता है। ये राम सेतु का ही हिस्सा है। हिंद महासागर के मध्य में रेत से बना एक विशाल चरण चिन्ह। पुराणों के मुताबिक जो श्री राम का माना जाता है। ये पूरा टापू चरण के आकार का है। वाकई विश्वास नहीं हो रहा है। ये हो कैसे सकता है? अरब सागर में दिल के आकार का द्वीप, जिस रास्ते महाबली हनुमान पाताल लोक गए और वहां अहिरावण का वध किया था। आधुनिक कर्नाटक में पौराणिक किष्किंधा नगरी के साक्ष्य, जो वानर साम्राज्य की गाथा आज भी सुनाते हैं। खूंखार बाघों से भरा मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ जंगल, जिसके सबसे घने इलाके में है लक्ष्मण किला, जहां से लंका पर निगाह रखी जाती थी। रामायण से जुड़े ऐसे कई बड़े साक्ष्य खोजे जा चुके हैं, लेकिन इसके आगे क्या श्री राम से जुड़ी अब कोई निशानी नहीं बची? क्या राम कथा के अब किसी नए प्रमाण का वजूद नहीं रहा? तब छत्तीसगढ़ में सुकमा के दूर दराज इलाकों में रहने वाले आदिवासियों ने हमसे संपर्क किया। कहते हैं सुकमा के इस जंगल में, जो त्रेता युग में दंडक वन का सबसे अहम, सबसे घना इलाका था, इस अरण्य में श्री राम का एक अदृश्य लोक है। उस अदृश्य लोक में रामायण की ऐसी कई निशानियां हैं जिन्हें देखना तो दूर, बाहरी दुनिया को उनका नाम तक नहीं पता। आसपास सिर्फ घना जंगल, और इस घने जंगल में मौजूद है प्रभु श्री राम का वो अदृश्य लोक जिससे बाहरी दुनिया अब तक अनजान थी। जी हाँ, हम छत्तीसगढ़ के सुकमा में मौजूद हैं और ये वो स्थान है जहाँ कैमरा तो दूर की बात है, यहाँ से बाहरी दुनिया के जो लोग हैं वो भी प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, और उसकी वजह थी यहाँ नक्सलवाद का कड़ा पहरा। जब सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ के इस इलाके से लाल आतंक का सफाया हुआ, तब श्री राम का वो अदृश्य लोक दुनिया के लिए प्रकट हुआ। अब ये दुनिया लोगों के लिए खुली है, तो यहां मौजूद श्री राम के साक्ष्य भी हम आपको दिखाने पहुंच चुके हैं। लोगों का तो ये भी दावा है कि यहाँ हर कदम पर अपने आप परत दर परत किस्से कहानियाँ खुलती जाती हैं, और प्रभु श्री राम से जुड़े जो साक्ष्य हैं वो आपको कदम कदम पर नजर आते हैं। सुकमा जंगल की वो जमीन जहां श्री राम ने माता सीता के साथ धरती मां की पूजा की थी। श्री राम का वो पौराणिक मंदिर
जिसे नक्सलियों ने बंद कर रखा था। जिसका वनवास 21 साल बाद 2023 में टूटा। खुले आसमान के नीचे पड़े शिव मंदिर के वो अवशेष जहां श्री राम ने महादेव की पूजा की थी। बहुत कोशिश के बावजूद यहां छत नहीं डल पाती। काम शुरू होते ही मजदूर बीमार पड़ जाते हैं। जो लेबर यहाँ काम कर रहे थे उस दिन से थोड़ा सा बीमार पड़ने लगे, तो उस दिन से छोड़ दिए थे। सीमेंट गिरा था, पत्थर गिरा था। जिस कुर्सी पर श्री राम बैठा करते थे, पत्थर की जिस थाली में वो भोजन करते थे, वो सारे साक्ष्य, राम कथा के वो सारे प्रमाण आज सबके सामने हैं, जो नक्सलियों की खौफ के चलते अब तक दुनिया के लिए सामने होते हुए भी अदृश्य थे। बाहरी दुनिया के लिए ये लोग राम का अदृश्य लोग है, लेकिन जो यहाँ के बस्तर के जो लोग हैं उनके कण कण में भगवान राम बसे। भगवान श्री राम ने यहाँ भूदेवी का पूजा किया। पहाड़ी पे अवशेष के चिन्ह हैं, वनगमन के चिन्ह हैं। पूरा बस्तर ही राम जी का है। जहाँ भी जाओ कण कण में राम है, इधर राम उधर राम। यहाँ से जितने दूर दूर जाते जाएंगे वहाँ राम जी के हर एक चीज़ पाए जाती है। मतलब पूरा बस्तर ही राम जी का है। सबसे हैरत अंगेज, सबसे अलौकिक, सबसे अद्भुत थी श्री राम की वो प्राकृतिक प्रतिमा जो 400 साल पहले दीमकों के बाम्बी से मिट्टी में लिपटी मिली थी। उनको ये मूर्ति मिली गई थी दीमक में, दीमक के रूप में, और उनको नहीं मालूम था कि अंदर मूर्ति है। तो उसको लेके आके वो जब यहाँ रखे ना, तो क्या हुआ, तो गोदावरी नदी का पानी उन्होंने जब उसके ऊपर डालकर उनका आचरण किया, अभिषेक किया, तो राम जी का दर्शन हुआ उनको। इस ऐतिहासिक खोज का आगाज एक शोध से हुआ था, जब हम रामायण से जुड़े नए साक्ष्यों को तलाश रहे थे। तब कुछ अन्य ग्रंथों में श्री राम से जुड़ी कुछ कथाएं पढ़ने को मिली। उन कथाओं पर हुए रिसर्च पेपर भी पढ़े। तब मालूम चला कि उन कथाओं से जुड़े साक्ष्य आज भी छत्तीसगढ़ के सुकमा और तेलंगाना के भद्राचलम के सीमावर्ती जंगलों में बिखरे पड़े हैं। इस खोज में हमारा पहला पड़ाव था छत्तीसगढ़ का सुकमा। कभी एक समय था, नक्सलियों के डर से लोग इधर आने से कतराते थे। सुरक्षा बलों की हिम्मत ने उन साक्ष्यों के मार्ग अब खोल दिए हैं। इतना घना जंगल है कि आपको समय का पता नहीं चलता है कि आखिर कितना वक्त हो रहा है। हालांकि ये जंगल जिन इलाकों से होकर गुजरता है, वहाँ अलग अलग भाषाएं आपको सुनने को मिलती हैं। यहाँ दोरली है, हल्बी है, गोंडी है, और गोंडी बहुत बड़े इलाके में बोली जाती है। शायद यही वजह है कि जो रामायण का हिस्सा यहाँ सुनने को मिलता है
वो गोंडी रामायण प्रमुख है। ये वाल्मीकि रामायण से थोड़ी इतर है। इसमें कई ऐसे प्रसंग हैं जो वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है, कंब रामायण का हिस्सा नहीं है। और गोंडी रामायण में उन जगहों का भी वर्णन है जो इस जंगल में पाई जाते हैं। अदृश्य लोक के इस सफर में हमारा पहला पड़ाव था जंगल की वो जमीन जहां श्री राम ने शक्ति की साधना की थी, जिसका जिक्र कृत्तिवास रामायण में मिलता है। पूरी दुनिया में 300 से ज्यादा तरह के रामायण ग्रंथ हैं। इनमें से एक है बांग्ला में लिखी कृत्तिवास रामायण, जिसके मुताबिक जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान दंडकारण्य जंगल में थे, तब नारद मुनि ने श्री राम को देवी की पूजा करने की सलाह दी थी। दावे के मुताबिक यहीं पर वो प्रतिमा है जिसकी श्री राम ने उपासना की थी, यानी धरती माता की मूर्ति। इस मंदिर का नाम रामा रामिन चिटमिट्टीन अम्मा देवी मंदिर है। 1834 में इसे सुकमा के तत्कालीन शासक ने बनवाया था। मंदिर के गर्भगृह में देवी की प्रतिमा शिला के रूप में स्थापित थी। एकदम गोल, पृथ्वी के आकार की। दावे के मुताबिक श्री राम ने इसी शिला को धरती मां मानकर पूजा था। इन्हें भूदेवी का रूप माना गया है। अब आप इनका आकार जब देखेंगे तो जैसे हमारी पृथ्वी गोल आपको नजर आती है, बिल्कुल उसी तरीके से ये शिला आज से नहीं, सैकड़ों और कुछ लोगों का मानना है हजारों वर्ष से यहाँ इसी तरीके से स्थापित है, जिनकी पूजा अर्चना लंबे समय से आदिवासी समाज के लोग करते आ रहे हैं। और अब ये स्थान बाहरी दुनिया के लोगों के लिए खुल रहा है, यानी ये दृश्य पहली बार आप भी देख रहे हैं। पहले जहां लोग आने से डरते थे, आज वहां हम कैमरे के साथ मौजूद थे, वो भी रामायण के एक नए बड़े साक्ष्य के साथ। यहां आदिवासियों के जीवन का हर पहलू राम से जुड़ा है। दरअसल ये झूला आम इंसानों के लिए नहीं है, ये झूला खुद भगवानों के लिए है, देवताओं के लिए। यहाँ 600 साल से एक परंपरा चली आ रही है कि रामा रामिन मंदिर के पास एक मेला लगता है, और इस मेले में आम लोग तो शामिल होते ही हैं, लेकिन आसपास के जो तमाम ग्राम देवता हैं, कुल देवता हैं, ऐसे देवताओं का भी यहाँ जमावड़ा होता है, ये माना जाता है। और उन्हीं देवताओं को इस झूले में बिठाकर झुलाने की परंपरा चली आ रही है, और माना जाता है कि अगर वो प्रसन्न हो गए तो आपके गांव में रहने वाले हर व्यक्ति के घर प्रसन्नता आएगी। लेकिन श्री राम ने शक्ति उपासना यहां नहीं, ऊपर इस पहाड़ पर की थी। नीचे का ये मंदिर 1834 में बना था, लेकिन ऊपर वाले मंदिर का इतिहास करीब 700 साल पुराना था। भूदेवी का जो मंदिर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दरअसल जीर्णोद्धार के बाद बना हुआ मंदिर है, और इसका इतिहास ज़्यादा पुराना आपको नजर नहीं आएगा, ये कुछ 100 साल पुराना बताया जाता है। लेकिन मान्यताओं के मुताबिक पूजा तो हजारों साल पहले से हो रही है, यानी प्रभु श्री राम जब यहाँ आए, उन्होंने भूदेवी की पूजा की, उसके बाद से पूजा अर्चना हो रही है। और ये पूजा अगर इस स्थान पर नहीं होती थी तो कहाँ होती थी? इस सवाल का जवाब पास मौजूद पहाड़ों पर छिपा हुआ है। मान्यताओं के मुताबिक देवी उसी स्थान पर पहले विराज रही थी,
फिर उसके बाद वो यहाँ कैसे आई, इसके पीछे भी एक कहानी है। मूर्ति नीचे है तो मंदिर ऊपर क्यों है? इसे लेकर 100 साल पुरानी एक कथा सुनाई जाती है। वार्षिक पूजा के बाद जो मेला लगता है उसमें पुजारी जो पूजा करता था वो कांसे का तांबे का जो उसका लोटा था पानी का जल चढ़ाने का, वो पूजा के बाद शाम को भूल गया, अब नीचे आ गया। उसके बाद जब उसको याद आया पुजारी को, वापस लोटा लेने गया ऊपर, तो देवी का भोग लेने का समय रहता है वो एकांत में, तो अचानक से चले गया तो देवी गुस्सा हो गई और उसने लोटे को लात मार दिया और बोला कि लोटा मेरा जहाँ पर नीचे गिरेगा वहीं पर तुम मेरा मंदिर बनाना। पहले भूदेवी की प्रतिमा यहीं थी। दावे के मुताबिक श्री राम ने यहीं पर शक्ति की पूजा की थी और इसी जगह पर श्री राम ने वनवास के कुछ दिन गुजारे थे। ये शिला देखिए, ये शिला अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई आपको नजर आ रही है। बिल्कुल ये आयताकार आपको नजर आ रही है, जिसके बीच में एक ऐसी जगह बनी हुई है जैसा आप देखते हैं पुराने मंदिरों में, जिस स्थान पर भगवान की स्थापना की जाती है। और लोगों का यही मानना है कि इसी स्थान पर पहले भूदेवी की मूर्ति स्थापित थी, वही मूर्ति जो अब नीचे आपको देखने को मिलती है मंदिर के भीतर। ये जगह कितनी अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। मान्यता के मुताबिक श्री राम को यहाँ पूजा करने के बाद जो शक्ति हासिल हुई थी वो रावण वध में इस्तेमाल हुई थी, क्योंकि पूजा के वक्त मां सीता साथ थी। पूरी दुनिया श्री राम को मानती है, उनकी पूजा अर्चना करती है और श्री राम यहाँ आए थे धरती माँ की पूजा करने, जो सीता मैया की माता थी। रामायण के इस अदृश्य लोक में अगला पड़ाव था वो राम मंदिर, जिसका वनवास 21 साल बाद खत्म हुआ था। हम जा रहे थे छत्तीसगढ़ के सुकमा से 100 किलोमीटर दूर केरला पेंदा। राम के इस मंदिर पर 2003 में नक्सलियों ने ताला लगाया था। जब वो यहां से भाग गए तब 2023 में इस धाम को फिर से खोल दिया गया। अभी तक यहाँ ठीक से रोड भी नहीं पहुंची है। बाहरी दुनिया के जो लोग हैं, यानी इस स्थान और आसपास के इलाके के अलावा लोग यहाँ पहुँच पाएँ, इसकी संभावना काफ़ी कम थी। और आज से कुछ महीने पहले तक यही स्थिति यहाँ बनी हुई थी। और यही वजह है कि ये जो मंदिर है, जिसे केरला पेंदा राम मंदिर कहा जाता है, ये भी 2003 से बंद पड़ा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे, दिखने में साधारण सामान्य मूर्तियां, दरार से भरी दीवारें, इस मंदिर में ऐसा क्या खास है? खास है इसका लोकेशन। चारों तरफ दंडकारण्य जंगल, रामायण से जुड़े साक्ष्य। ऐसे में इस मंदिर को यहीं क्यों बनाया गया, जबकि मौजूदा ढांचा बनाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी? ये मंदिर कौन बनवाया भैया, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं,
उतना जानकारी नहीं है। बनाया मतलब बनाने के लिए ही बोला है, गांव वाले बनाया। ईटा पे गांव वाले हैं और गिट्टी पोड़े और फिर रेती लाए, पिरामिड तो वो के लाया तो पुलिस। अच्छा, उतने 80 किलोमीटर है ना जी, वहाँ से उठा कर लाए? उठा के लाया। वहाँ पर गाड़ी, इधर गाड़ी नहीं आ पा रहा था उस समय, वहाँ गाड़ी में फेंक दिया तो वहाँ से उठा के बो के लाया। दूसरी खास बात है वो अनजान बाबा, जिनके कहने पर यह मंदिर बनवाया गया। बताया जाता है कि वो बाबा अचानक एक दिन गांव में आए, कई दिनों तक लोगों को राम कथा सुनाए। अचानक एक दिन राम मंदिर बनाने को कहा और मंदिर बनने के दौरान ही अचानक कहीं गायब हो गए। कोई बिहारी महाराज? बिहारी महाराज तो सब कम है। वो भी थे? नहीं, वो काली ऐसी बता के गया है, नाप जोप करके। अच्छा, मिस्त्री मन बनाया, कौन मिस्त्री बनाया उनका मालूम नहीं है हमको। उनके आदेश से बनाया, उनके इशारे पे, है ना? जी। अच्छा अच्छा। बताया जाता है कि पहले अयोध्या से कुछ लोग हर साल यहां आया करते थे। स्थानीय लोगों को वजह नहीं पता, लेकिन वो अयोध्या वासी बहुत गहरी आस्था के साथ पूजा करते थे। ये वही क्षेत्र हैं जहां से प्रभु श्री राम वनवास के दरमियान गुजरे थे। और इस मंदिर की मान्यता इतनी बताई जाती है कि अयोध्या से मेले में शामिल होने के लिए लोग हमेशा आते थे, लेकिन जैसे जैसे नक्सलवाद का प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ता गया, उसके बाद इस मंदिर में 2003 में नक्सलियों के द्वारा ताला लगा दिया गया और गांव के लोग चाहकर भी इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए दाखिल नहीं हो पाते थे। ये सिलसिला 1-2 साल नहीं, 21 साल तक चला। कुछ रहस्य तो कुछ अनजानी आस्था, इन सब ने इस राम मंदिर को खास बना दिया। इन पलों का गवाह बनकर हमें भी गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन इससे भी गहरे थे उस मंदिर के राज, जिसकी छत कभी ढल नहीं पाई, दीवारें कभी खड़ी नहीं हुई, चौखट भी नहीं लग पाया। अगला पड़ाव था छत्तीसगढ़ में केरला पेंदा से 95 किलोमीटर दूर इंजेराम। चार दीवारों के बीच खुले आसमान के नीचे पड़े ये पौराणिक अवशेष खास हैं। ये जमीन पिछले कई सालों से ऐसे अवशेष उगल रही है। यहां से जुड़ी मान्यता कहती है श्री राम ने यहां पर शिव साधना की थी। बाद के राजाओं ने यहां मंदिर बनवाए, जिसके टुकड़े, मूर्तियां एक एक करके बाहर निकल रही हैं। कौन आया था बोलने से अभी राम आया वाला, उसका अर्थ होता आदिवासी शब्द में इंजे राम वास, मत उस दिन से इसको इंजराम नाम रखा गया है। मतलब उससे पहले अलग नाम था? अलग था, सिंगनगुड़ा के नाम से जाना जाता था। इस जुड़ाव की वजह है चार दीवारी के बीच बिखरे ये अवशेष। माना जाता है कि राम ने इसी जगह बैठकर शिव साधना की थी। आज लोग यहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद ये काम अंजाम तक नहीं पहुंच रहा। जब भी कोशिश की जाती है, मजदूर बीमार पड़ जाते हैं, काम अधूरा रह जाता है। खुले आसमान के नीचे तमाम मूर्तियां हजारों साल से ऐसी पड़ी हुई हैं। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, सतबहिनी हैं, शीतला माँ हैं, दुर्गा माँ हैं, नंदी बाबा हैं, गणेश जी हैं। तो सवाल उठता है कि क्या यहाँ पर कभी मंदिर बनाने की कोशिश नहीं की गई? लेकिन जवाब है ऐसा नहीं है। पहले, आज से तकरीबन 30 साल पहले इस स्थान पर मंदिर बनाने की कोशिश की गई थी और जहाँ पर ये मूर्तियाँ हैं इसके आसपास से ही एक दायरा खींचने की कोशिश की गई, लेकिन उसका फल ये हुआ कि जो मजदूर हैं वो बीमार हो गए, जिसके बाद से लोगों के मन में एक डर बैठ गया
और उसके बाद से यहाँ इस हिस्से में जहाँ मूर्तियाँ स्थापित हैं इसके आसपास कोई भी दीवार खड़ी करने की कोशिश नहीं की गई। उसके बाद से फिर छोड़ दिए हम लोग शासन को लिखा पढ़ी करके फिर बाउंड्री दूर से बनाए हम लोग। उस दिन से ठीक है। अच्छा, दूर से बनाने पे ठीक है। ठीक है। अब हम लोग शासन से भी ये विनती करते हैं कि बगल में मंदिर बन जाए। मूर्ति तो रहेगा, मंदिर राम भगवान के नाम से मंदिर और बन जाए तो और अच्छा रहेगा बोलता मुझसे। लोग यही मानते हैं कि भगवान राम ने खुले आसमान के नीचे शिव साधना की थी, इसलिए यहाँ छत नहीं ढल पाती। फिलहाल तो ये मान्यता सच के काफी करीब दिख रही थी। हैरत की बात यह है कि ये सब अद्भुत कहानियां अभी तक बाहरी दुनिया के लिए अनसुनी थीं। ये शबरी वन था। दावे के मुताबिक शबरी यहीं से अपने प्रभु के लिए बेर चुना करती थीं। शबरी भी आदिवासी थीं और आज भी ये धरती आदिवासियों की है। लोग बोलते राम यहाँ आए थे। राम आए थे तभी तो सबरी बना है। अच्छा, सबरी नदी है। हाँ। राम को जो माता खिलाता है ना, झूठा वाला। हाँ, झूठा बेर। बेर। हाँ। राम को। हाँ। लक्ष्मण को नहीं खाता है। हाँ हाँ हाँ, तो वो शबरी ने यहाँ खिलाया था। हाँ, खिलाया था सबरी वाला। हाँ, अच्छा, तो ये नदी उसी माँ के नाम पे है, शबरी के। सबरी उसी के नाम पर है। हाँ, यही रहती थी वो। इधर से पार होके जा रहे थे। हाँ, बोलते हैं पार होके जा रहे थे। सामने शबरी नदी थी जो सीधे गोदावरी नदी से मिलती है, वही गोदावरी नदी जो रामायण काल में भी थी। अब इस सफर में छत्तीसगढ़ के सुकमा के बाद हमारा अगला पड़ाव था तेलंगाना का भद्राचलम। ये वही मार्ग था जिससे होकर श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण ने देश के दक्षिणी हिस्से में प्रवेश किया था। इस गोदावरी नदी को पार करके श्री राम आगे बढ़े थे। आज भी आगे के साक्ष्यों को देखने के लिए इसी नदी को पार करके जाना पड़ता है। उस पार की निशानियां अहम थीं। आगे वो घटनाएं हुई थीं जिन्होंने रावण वध के लिए श्री राम को लंका पहुंचा दिया था। देखिए, वो जो पहाड़ आपको देखने को मिल रहा है ये काफी खास पहाड़ है। इसे रदम गुट्टा कहा जाता है। रदम रथ से बना है और गुट्टा का मतलब होता है पहाड़। इस ऊंचे पहाड़ पर माना यही जाता है कि रावण पहले इसी स्थान पर उतरा था जब वो मां सीता के हरण के लिए आया था, और उसके बाद भिक्षुक का रूप लेकर वो उस स्थान पर यानी नदी को पार करके दूसरे स्थान पर पहुंचा था। इसका मतलब साफ साफ यही है कि हम अपने अगले पड़ाव के काफी करीब पहुंच चुके हैं। रदम गुट्टा हमें मिल गया है। इसके सामने ही वो स्थान होना चाहिए जहां पंचवटी है, जहां से मां सीता का हरण हुआ था। उस साइड चलिए भैया।
तेलंगाना के भद्राचलम में कदम रखते ही हमारा रुख उस जगह की ओर था जहां सीता हरण से पहले श्री राम और सीता कुछ दिन साथ रहे थे। यहाँ तकरीबन 2.5 से 3 साल का वक्त प्रभु श्री राम ने गोदावरी के तट पर यहाँ गुजारा था और यही वजह है कि इस शिला पर, इस चट्टान पर कई ऐसे साक्ष्य आज भी मौजूद हैं जो श्री राम से जुड़े हुए हैं, सीता मैया से जुड़े हुए हैं और जगह जगह पर बिखरे हुए हैं। दरअसल ये एक बहुत बड़ी चट्टान थी। यहाँ शिला के रूप में आज भी कई साक्ष्य मौजूद हैं। दावे के मुताबिक जो सीधे श्री राम से नाता रखते हैं। कुर्सी की आकार वाली इस शिला को देखिए। मान्यता है कि त्रेता युग में ये भगवान राम का आसन था। कुर्सी के नीचे उनके चरणों के निशान आज भी दिखते हैं। ये वो स्थान है जिसे लेकर लोगों का ये मानना है कि यहाँ माँ सीता और भगवान श्री राम आज भी मौजूद है, जहाँ उनका मिलन होता है। मिलन किस रूप में होता है? आप देखिए, ये जो नदी बह रही है इसे सीता नदी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी का उद्गम उस वक्त हुआ था जब भगवान लक्ष्मण ने बाण मारा और एक पत्थर से नदी की धारा फूटी, जिसका पानी माँ सीता स्नान के लिए इस्तेमाल में करती थी। और ये वो स्थान है, देखिए आपको देखने पर भी लगेगा कि एक कुर्सी बनी हुई है और ये लोगों का मानना है कि ये प्रभु श्री राम का सिंहासन है। वो इस स्थान पर विराजमान होते थे, जिनके पैरों के निशान इसके ठीक नीचे आज भी देखने को मिलते हैं। और यही वजह है कि लोगों का ये विश्वास है कि यहाँ पर माँ सीता नदी के रूप में, भगवान श्री राम अपने पद चिन्ह और अपने सिंहासन के रूप में है, यानी यहाँ दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं। वही पास की चट्टान में एक गोल गड्ढा था। ठीक से देखें तो आकृति किसी थाली जैसी दिखती है। मान्यता है कि उस समय ये श्री राम और मां सीता की थाली थी, जिसमें रखकर वो फल खाया करते थे। यहाँ पे राम जी सीता जी दोनों बैठ के फल खाते थे। अच्छा, पत्थर का थाली बोलते इसको। 5 दिन यहाँ जंगल में कुछ अपने जैसा प्लेट नहीं था, तो ये पत्थर पे बना के वो फल खाते थे। वहाँ पे एक पत्थर का पहाड़ रहेगा, जो झंडा दिख रहा है ना, वो पास वहाँ जाके पब्लिक मनाते हैं ना, जो लेफ्ट हैंड से 3 पत्थर फेंक के जाते हैं। क्यों बोलने से सीता जी राम जी को जो आया कष्ट किसी को नहीं आया। पत्थरों पर ये हल्की धारियां देख रहे हैं। दावे के मुताबिक ये सीता मां की साड़ी के निशान हैं। जिस दिन रावण ने उनका हरण किया था, उस सुबह साड़ी यहीं सूखने के लिए डाली गई थी। सीता जी तो वापस नहीं लौटी, लेकिन वो साड़ी यहीं पड़ी रही, जो वक्त के साथ प्रकृति में विलीन हो गई। लेकिन ये निशान आज भी हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर माँ सीता की साड़ी सूख रही थी, जिसकी वजह से ये निशान पड़ गए हैं और इसे आज भी लोग पूजने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि यहाँ आज भी माँ सीता का अंश मौजूद है। चट्टान से चंद फासले की दूरी पर है वो इलाका, दावे के मुताबिक जहां सीता का हरण हुआ था। आज इस जगह को पंचवटी की पर्णशाला के नाम से जानते हैं। पर्णशाला यानी वो जगह जहां श्री राम ने पंचवटी में कुटिया बनाई थी।
यहाँ दिखाने की कोशिश यही की गई है, जब रावण माँ सीता के हरण के लिए आया था तब उसने एक स्वर्ण मृग का रूप धारण किया था। और यहाँ वही दिखाया जा रहा है कि माँ सीता, भगवान श्री राम उस स्वर्ण मृग को देख रहे हैं जिसके साथ खेलने की इच्छा जाहिर की थी माँ सीता ने। और यहाँ स्वर्ण मृग दिखाया गया, ये देखिए। यानी लोगों की आस्था यही कहती है कि ये वही स्थान है जहाँ पर ये घटना घटी थी। यानी इसी जगह मां सीता को स्वर्ण मृग दिखा था। यहीं पर लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी और यहीं से सीता जी का हरण हुआ था। हालांकि पंचवटी का एक और दावा महाराष्ट्र के नासिक में भी होता है, लेकिन लोग भद्राचलम की इस धरती पर बनी इन निशानियों को ही सच्चा मानते हैं। इसकी वजह है पंचवटी के ये 5 वट। इस स्थान पर मौजूद 5 वट वृक्ष काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना यह जाता है कि ये युगों पुराने हैं। यानी त्रेता युग से लेकर कलयुग तक इस वट वृक्ष की कहानियां हैं। माना यही जाता है कि पंचवटी जो नाम पड़ा था 5 वट वृक्ष की वजह से पड़ा था, और उन्हीं 5 वट वृक्ष में से एक वट वृक्ष यहाँ है और बाकी जो 4 वट वृक्ष हैं वो इस कुटिया के इर्द गिर्द है। यानी जिस कुटिया में भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी के साथ रह रहे थे, उसके चारों तरफ एक पहचान के तौर पर उन्होंने वट वृक्ष की स्थापना की। भद्राचलम के इस इलाके से राम नाम की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत है ये भद्राचलम नगर और इसका सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर। मंदिर के बनाने का श्रेय 17वीं सदी के महान तेलुगु संत रामदासु को जाता है, और श्री राम यहाँ भद्र ऋषि की वजह से आए थे, जिनकी राम भक्ति आज भी लोगों के लिए चमत्कार से कम नहीं। ये जो शिला है ये कोई आम शिला नहीं है। माना यह जाता है कि ये वही शिला है जहां बैठकर भद्र ऋषि श्री राम के नाम का जाप किया करते थे। जब उन्हें ये बताया गया कि उन्हें श्री राम के दर्शन प्राप्त होंगे तो इसी शिला पर बैठकर वो निरंतर श्री राम का दिन रात जाप किया करते थे। अब यहीं उन्हें श्री राम के दर्शन भी हुए, ये लोगों की आस्था कहती है। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये कि इस शिला से आज भी श्री राम के नाम की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अगर कोई यहाँ कान लगाता है और आस्था से उसे सुनने की कोशिश करता है तो लोगों का मानना यह है कि उसे श्री राम की आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि ये शिला भी जीवित हो उठी जब भद्र ऋषि ने यहाँ बैठकर श्री राम का नाम जपा और उन्हें श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए थे। दावे के मुताबिक जो एक श्री राम भक्त आदिवासी महिला दमक्का को 400 साल पहले दीमकों के बाम्बी से मिली थी। दामक्का कर एक औरत जो भक्त थी, बहुत राम भक्त थी, उनको ये मूर्ति मिली गई थी दीमक के रूप में, और उनको नहीं मालूम था कि अंदर मूर्ति है। तो उसको लेके आके वो जब यहाँ रखे ना तो क्या हुआ, तो गोदावरी नदी का पानी उन्होंने जब उसके ऊपर डालकर उनका आचरण किया, अभिषेक किया, तो राम जी का दर्शन हुआ उनको। गर्भगृह में कैमरा लेकर जाने की इजाजत नहीं है, लिहाजा हम एक छवि की मदद से ही दिखा सकते हैं। दावे के मुताबिक श्री राम और सीता की यही वो प्रतिमा थी जो 400 साल पहले दीमकों के बाम्बी से मिली थी। काले पत्थरों से तराशी इस प्रतिमा को भद्राचलम से जुड़ी रामायण की गहरी जड़ों का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। आज भी मंदिर परिसर में वो कोना मौजूद है जहां राम भक्त दमक्का को वो मूर्ति मिली थी।
जो स्थान है यहाँ पर वही दिखाया गया है कि किस तरीके से वो प्रतिदिन आती थी और एक ताड़ के झाड़ के नीचे बैठकर वो पूजा कर रही होती थी, क्योंकि उन्हें इस बात का आभास होता था कि यहाँ प्रभु श्री राम से जुड़ी कोई निशानी मौजूद है। और वहाँ मौजूद दीमक के घर से किसी दिन उन्हें कोई प्रकाश निकलता हुआ नजर आया, और जब उन्होंने उसमें गोदावरी का जल डाला तो अंदर से ये विग्रह सामने आए, जो विग्रह आज मंदिर में गर्भगृह में विराजमान है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश, बात जब रामायण की निशानियों की होती है तो लोगों को साक्ष्यों की जरूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि इन्हें सहेजने वाला कोई और नहीं, खुद कुदरत है, और कुदरत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। छत्तीसगढ़ में सुकमा के रामाराम से शबरी नदी के रास्ते श्री राम कोंटा के इंजराम पहुंचे थे, जहां से आंध्र प्रदेश होते हुए तेलंगाना के भद्राचलम चले गए थे। तीनों राज्यों का ये सीमावर्ती इलाका आज भी रामायण के साक्ष्यों के लिए अहम माना जाता है। सुकमा क्षेत्र को अगर 50 से 75 किलोमीटर के रेडियस पे ले लें, जिसमें उड़ीसा का मलकानगिरी जिला भी आता है और इधर सीमावर्ती तेलंगाना के भी जिले के कुछ हिस्से और आंध्र प्रदेश का भी कुछ चिंतूर वाला इलाका आता है, जो कि सुकमा रियासत का एक हिस्सा था एक समय में 14वीं शताब्दी के बाद। और उसके पहले का भी देख लें तो यहाँ की जो जनजाति समाज है, मूल समाज है, वो यहाँ माई माटी मतलब माटी के पुजारी हैं, मतलब मट्टी को पूजते हैं, मतलब भूदेवी को पूजते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मैचिंग है। इस इलाके का एक बड़ा हिस्सा पहले नक्सलियों के कब्जे में था। इस वजह से इन निशानियों की जानकारी के बावजूद इनके दृश्य सामने नहीं आ पाते थे, लिहाजा इसे श्री राम का अदृश्य लोक कहा जाता था, जो अब पूरी दुनिया के सामने है। ये जरूरी नहीं कि श्री राम से जुड़ी हर कथा ग्रंथों में दर्ज हो। कुछ साक्ष्य आज भी देश के अंदरूनी हिस्सों में दबे पड़े हैं, जो अब वहां के लोगों के जनजीवन और संस्कृति का अहम हिस्सा बन चुके हैं। श्री राम के ये साक्ष्य भी आदिवासी संस्कृति के उसी हिस्से के दृश्यम को पेश करते हैं। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम